हाय एवरीवन। सो कनम और मैं एले 2026 का पेपर अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसा था, व्हाट आर आर फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द एग्जाम। तो जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकले, सबके फेसेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल थी, सारे बड़े खुश थे। ठीक है, एंड राइटफुली सो, बिकॉज दो सेक्शंस अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू कनव एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट रिएक्शन काफ़ी सिंपल आए। दैट इज इंग्लिश का सेक्शन एंड लॉजिकल का सेक्शन। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स ने पूरे पूरे अटेम्प्ट्स करें इंग्लिश एंड लॉजिकल में, कई सारे स्टूडेंट्स ने, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एक दो क्वेश्चन छोड़े होंगे। ठीक है, वी हैव नॉट हर्ड ऑफ एनी स्टूडेंट जिसने 5 या 10 क्वेश्चन छोड़े अभी तक इंग्लिश एंड लॉजिकल के। सो बट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो हमें देख के लगा वो जीके वाला सेक्शन लगा। देर आर ऑब्वियसली स्टूडेंट जिन्होंने जीके में भी 25 से 28 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करे, बट एवरेज पे 15 से 20 क्वेश्चन हमें लगे जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करे। ठीक है, तो कनव, व्हाट डू यू थिंक? कनव ने एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व भी करके देखा, तो क्या, व्हाट इज योर? So I genuinely think एक तो this was like a very पहले तो the pattern is same, right? So no surprises there. A lot of times when you change the pattern, so थोड़ा surprise element आता है because of which थोड़ा cut off कम जाता ही है. But no surprises, right? Plus English is definitely very easy. Logical is also very very easy, I believe. पिछले 3 साल में it has to be the easiest logical. बिकॉज मतलब हमारे टाइम में जब मैंने पेपर दिया था तो दे वर लॉट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस एनालिटिकल वगैरह के, बट दे टुक टाइम. दे वर लाइक नॉट सच कि यू कैन solve it at the face of it, right? But in this paper there are a lot of such questions. Like if you look at these, like artist and painting, जो ऐसे टाइप के questions आए हैं, they are like they won't take, like in 1 minute you can solve 6-7 of them. So essentially in logical you could have taken 40-45 minutes, and that should be more than good enough to solve this kind of a paper. Very small passages, very simple logic. ऑब्वियसली हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, जैसे थोड़े जो कोडिंग डिकोडिंग के थे उनमें पैटर्न है ही नहीं. तो लॉट ऑफ पीपल माइट हैव, एंड यू नो दिस वाज द सेम केस विद मी, कि मेरे पेपर में भी देयर वर 1-2 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जिसमें पैटर्न नहीं था. तो उसमें जो एग्जैक्ट कर रहे हैं तो मैं बस वो जैसे अगर +7 करा हो तो +7 करना था. तो एट टाइम्स यू नो बिकॉज द वे वी आर ट्रेन्ड इन जनरल नेचुरल क्वेश्चंस आर सच कि जिसमें पैटर्न होता है, तो you know spend some time finding a pattern, but you are unable to do that, then some people get demoralized. But these are actually the questions जिसमें you can take an edge. So जैसे I was just looking at one of these questions. ऑल्सो आई फील ऐसे पेपर में ना, पता है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस क्यों है? ये 2 घंटे का पेपर हो गया, ये वाला पेपर 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट था. Exactly. It seems कि late they have not moved on from the fact कि 1.5 hours का पेपर नहीं रहा है, because they are giving such papers जो 1.5 hours के ही हैं. And also जैसे 102nd question एक था जिसमें word और GVDI कौन queen. सा सेट है ये? दिस इज सेट हैशटैग. सो अब इसमें जो ये क्वेश्चन था, इसमें पैटर्न इज नॉट देयर एट द फर्स्ट थिंग, एट द फर्स्ट यू नो इंस्टेंस यू कैन नॉट फिगर इट आउट, इवन इफ यू टेक सम टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी पैटर्न. बट हाउ वी फिगर्ड इट आउट वाज कि अब जैसे क्वीन है, डबल ई है, तो कोई तो ऐसे होंगे जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, और उसमें वो 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें ए सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें ए सबसे पहला लेटर रखा हुआ है. तो यू नो कि पहला तो ए होना चाहिए, तो नाउ यू नैरो इट डाउन टू लाइक 2 क्वेश्चंस एंड उनमें से एक ही आंसर है. ऑप्शन तो 50-50 ऑप्शन, मतलब 50-50 चांस हो जाता है, एंड यू शुड टेक इट. सो दैट्स हाउ इट वाज. बट ओवरऑल कनव ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जीके? मेरे हिसाब से जीके यस, थोड़ी डिफिकल्ट, थोड़ी हार्ड यस, GK is definitely नॉट समथिंग दैट यू रीड आराम से कहीं पे भी. एग्जैक्टली जैसे, बट ऑल्सो अब जैसे ये क्वेश्चन विच इज व्हाट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, बहुत ही टफ क्वेश्चन था. नो वन रिमेम्बर्स इतने ज्यादा यू नो एंटीबायोटिक्स ऐसा कुछ, ऐसा कुछ मेजर भी नहीं हुआ. बट हाँ, थोड़े ऐसे थे जनरल अवेयरनेस वाले, जैसे ग्रैप ग्रैप हमने सबने सुना था. हाँ हाँ, बट इट्स लाइक जस्ट दैट वन एलिमेंट कि कौन ज्यादा इंक्विजिटिव होगा और जो जाके सर्च अप करेगा कि ग्रैप की फुल फॉर्म क्या होती है, एंड दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस. तो इसलिए जनरल अवेयरनेस वाला था, बट यस देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच आर अ बिट डिफिकल्ट. तो आई बिलीव जीके में तो एटलीस्ट 16-17 विल बी अ वेरी गुड स्कोर. तो ओवरऑल देखो, लास्ट ईयर जब कनव का पेपर था तो 2024 की पेपर की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली इट वाज ऑन द हार्डर साइड, एंड 103 उसकी कट ऑफ हुई थी. लास्ट ईयर वाला पेपर थोड़ा इजी आ गया. एंड यू नो व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि शुरू के जो टॉप 60-100 स्टूडेंट्स हैं ना, उनको आप थोड़ा हार्ड पेपर भी दे दो, बहुत अच्छा करेंगे पेपर अटेम्प्ट. ठीक है, तो लास्ट ईयर कट ऑफ हुई थी 121 मार्क्स के हिसाब से. इस बार लॉजिकल इंग्लिश पिछले साल के हिसाब से और सिंपल है, बट जीके थोड़ी सी मुश्किल है. तो आई विल नॉट से कि 115 से नीचे कट ऑफ जा सकती है किसी भी हालत में, मुझे नहीं लग रहा, अगर हम लास्ट ईयर का पैटर्न समझें एंड पेपर की ओवरऑल डिफिकल्टी को देखें. एंड आई आल्सो फील 125 भी कट ऑफ जा सकती है, बिकॉज स्टूडेंट्स कैन स्कोर 125 इन सच पेपर. मतलब
इंग्लिश एंड लॉजिकल में 110 स्कोर करना इज नॉट इजी, मतलब इज नॉट डिफिकल्ट, And at the end, it's आराम से कर just सकते हो आप। like 47 people that they have to select for the general category. तो in general at least 50-60 बच्चे तो होते हैं जो extraordinarily अच्छा पेपर दे के आएंगे. So I believe AIR 1 would be around 130. इवन And 135 लगा yeah, लो, that कुछ is भी हो possible सकता कि किसी का अगर अच्छा लग भी चला हो, थोड़ा क्वेश्चन सही आया हो. But yes, so it was a ठीक ठाक paper. But like yes, cutoff could be anywhere between 150 and we 200. can go wrong here, but if I have to make a prediction, I'll say कि 125 can be the cutoff. I can go wrong. Last year मैंने A-Let में predict किया था 115 cutoff जाएगी, and I heard from other people के नहीं cutoff 110 जाएगी, तो वो काफी हद तक सही हुई थी उस हिसाब से, but I can be wrong, for sure I can be wrong. अगर मुझे prediction करनी है for the sake of prediction, I'll say 125 because I see people scoring more than above 125 in this paper. Definitely. But क्योंकि लॉजिकल इंग्लिश में लग नहीं रहा गलत होएंगे आप। But yes, one major takeaway from this paper for the people who might give it next year is do the previous year questions. English में उन्होंने एक 3 टेबल वाला जो क्वेश्चन आया जिसमें जस्टिस के बारे में था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन थे और वो सेम पैटर्न वाज आस्क्ड इन लाइक मेरे से 1 साल पहले वाला पेपर. तो अगर आपने वो वाला पेपर एक बार सॉल्व करा हो तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे जाते हैं. A lot of people wasted their time by going into each and every passage, but you do not do that. That's 3 different passages and you have to solve it like that. So वो कुछ लोगों ने गलती करी होगी, बट वही अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करो तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा ही आया है. तो वो पैटर्न समझ में आ जाता है, वो you know the tricks and everything. So इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट वी वर स्ट्रेसिंग थ्रू आउट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर डूइंग इट, क्योंकि पूरा पेपर वैसा आता है. चलो ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच. आपको अगर अपना कुछ और प्रेडिक्शंस पूछनी हो विद रिस्पेक्ट टू किस कैटेगरी कितनी कट ऑफ जाएगी, डू लेट अस नो. थैंक यू सो मच.